नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज भारत में शिक्षा देना अपराध बनता जा रहा है। बरेली में आपको बता दें, इस तरह की तस्वीर सामने आई है बरेली की। एमजीएम इंटर कॉलेज में शिक्षक रजनीश गंगवार पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक गहरी चिंता की ओर यह इशारा कर रहा है। शिक्षक ने कॉलेज के असेंबली हॉल में बच्चों को एक कविता सुनाई, जिसमें था धार्मिक जो आडंबर होते हैं उससे अधिक आप शिक्षा को महत्व दीजिए, मानवता को महत्व दीजिए। इस तरह की बातें जो है वो शिक्षक वहां पर खड़े बच्चों को समझा रहा था। लेकिन इस कविता के कुछ ऐसी पंक्तियां थी जिसने कुछ संगठनों को आहत किया और नतीजा यह हुआ कि शिक्षक पर आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है। सवाल कई है, क्या शिक्षक का काम केवल किताबों की पंक्तियां रटवाना है? यहाँ बच्चों के भीतर सोचने की ताकत और समाज को देखने की समझ विकसित करना भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, उससे पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए किसने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। ऐसे समय पर इस रजनीश का सनातन विरोधी बयान आना और ये मूर्खतापूर्ण बयान आना, ये अत्यंत निंदनीय है। हम सभी साधु संत और सनातनी हिंदू इसका विरोध करते हैं। इसके ऊपर हिंदुस्तान जो हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं का देश है, सनातन हिंदुओं के विरोध में उसने जो बयान दिया है, इस अपराध में उसके ऊपर देश विरोधी धाराएं लगानी चाहिए। देखिए, वीर सावरकर ने तो कहा था, इस देश को खतरा अगर किसी से है तो वो मुसलमानों से नहीं, बल्कि इस देश के भीतर जो हिंदू हैं, हिंदू के भेष में, हिंदू के मानदंड, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, विश्वमन करते हैं। ऐसे ही इस शिक्षक ने भी इस तरह की बात कही है। जरा एक कह के दिखाए कि हज में जाने वाले भी क्या आईएएस और डीएम बन जाते हैं क्या, केवल जाने मात्र से? तो यदि वो नहीं बन सकते हैं तो कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया? इस तरह की बात उन्होंने क्यों की? अध्यापक रजनीश गंगवार के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो भारतवर्ष के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक काला अध्याय है। जहां उनको शाबाशी मिलनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में आपातकाल लागू है। अगर आप सत्य बात कहेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जनता सब देख रही है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। चंचल यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ आचार्य धर्मगुरु संतोष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि धर्म से जुड़ा मुद्दा है तो एक बार मैं संतोष पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। आचार्य जी, थोड़ा समझना ये चाह रहे हैं कि यदि वो एक नैतिकता का पाठ शिक्षक पढ़ा रहा है तो कैसे वो धर्म के खिलाफ जो है बच्चों को कर रहा है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आपने भी शायद देखी होंगी, कई तस्वीरें ऐसी आई थी जहां पर कुछ, सब नहीं, कुछ ऐसे कांवड़िए थे जो उपद्रव कर रहे थे। बस में घुस के लड़ाई या फिर कहीं और पे जाके लड़ाई, बस को तोड़ दिया, गाड़ी को तोड़ दी, दिल्ली में टोल पूरा बंद कर दिया। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें ऐसी थी कि खौफनाक तस्वीरें थी। अगर इस तरह की तस्वीरें आती हैं कुछ कांवड़ियों के द्वारा तो ये लोग भी तो कहीं ना कहीं आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। और शिक्षक अगर शिक्षा दे रहा है, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है बच्चों को, तो गलती कैसे है? आहना जी, मंच पर उपस्थित सभी विदुषियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि रावण भी धार्मिक कार्य किया करता था। हम उसे धार्मिक लेकिन नहीं मानते हैं। वह शिव का परम, लेकिन हम उसे धर्म के अधिष्ठाता के रूप में हमने स्थापित नहीं किया है। हम उसको स्वीकार नहीं करते ना उसके आचरण से। उसी तरीके से कांवड़ियों के भेष में जो उपद्रवी हैं, जो धर्म विरोधी हैं, जो दुष्ट शक्तियां हैं, वह जाकर के तमाम प्रकार के नुकसान, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रही हैं। वो लोगों को परेशान कर रहे हैं किसी न किसी स्वरूप में। वह हमारे कांवड़िए नहीं है, वह एक हमारे धर्म के, सनातन के द्रोही हैं, जो छुपे हुए दूसरे भेड़िए हैं, जो आकर के हमारी धार्मिक अस्मिता को खंडित करने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं आपके शिक्षक महोदय के कविता पर। तो कविता उनका निजी व्यक्तिगत विषय है, लेकिन
हमारी व्यवस्था को, हमारे धर्म आचरण संहिता को यह कह देना कि कांवड़ लेके जाओगे तो आप ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसे बनोगे, कांवड़ ले जाने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको एक बार ध्यान देना चाहिए कि कितने कांवड़ भक्त ऐसे हैं जो देश नहीं बल्कि विदेश में बैठ करके भारत के मान को आगे बढ़ा रहे हैं। और कांवड़ यात्रा ले जाना का मतलब ये कोई धार्मिक उन्माद या उद्दंडता का परिचायक नहीं है। वह हमारे शिव के प्रति अपनी आत्मसत्ता का समर्पण है। हम अपनी मनोव्यथा कहने की एक व्यवस्था है, अपनी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने का एक प्रार्थना है। और उनका ये जो आरोप है कि आप आचार्य जी, जैसे आपने शुरुआत में ये वाली बात बोली कि कुछ ऐसे ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह के चोले ओढ़कर हमारे धर्म के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो सनातन बदनाम हो। लेकिन अगर देखा जाता तो सबके पास कावड़ होती है, हल्का सा अगर धक्का लगा या लंबा जाम कर देना, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आना, ये तो सब कावड़िए ही है ना, क्योंकि अब तो आधार कार्ड भी चेक हो रहा है और पूरा धर्म भी चेक हो रहा है। हमारे देश में आतंकवादी भी हाँ। एक हिंदुस्तानी का ही लिबास पहन करके हमारे देश में कई कुकृत्य और घटनाएं किए हुए हैं। आप इसको मत भूलिए। सिर्फ कांवड़ का ड्रेस ले लेना या भगवा वस्त्र पहन लेना या कंधे पर जो है कांवड़ उठा लेने वाला व्यक्ति कांवड़िया नहीं है। वह कोई भी हो सकता है, कोई भी परम शत्रु हो सकता है। तो यह परम शत्रु है, ये धर्म के प्रेमी नहीं है। धर्म के प्रेमियों को अगर आपको देखना है तो मंदिर के गर्भगृह में जाकर के देखिए कि लोग अपने भगवान से लिपटने के लिए, उन पर अपना जलाभिषेक करने के लिए कितने व्यथित रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं आना, ये जो सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवा रंग का चोला ओढ़ के बदनामी कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है चंचल यादव जी। चंचल जी, समझना ये चाहेंगे, आपके यहाँ से ये बयान आया है कि ये कहीं ना कहीं जो शिक्षक पर अब एफआईआर दर्ज हुई है वो ये दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पर यूपी में खुलेआम जो अपना कहते हैं वर्चस्व चल रहा है, जिस मर्जी पर उठिए एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। कोई नैतिकता का अगर पाठ पढ़ाया जा रहा है तो वो गलत है। और अभी आचार्य जी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि ये सारे कावड़िए नहीं है, ये तो भगवा चोला ओढ़कर उपद्रवी हैं जो है, और दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं। देखिए आना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक ने बोला है उसे कविता पढ़ी थी। हाँ। और कविता पढ़ना अगर गुनाह है, इनसे पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इनके साथ गठबंधन में घटक दल में नेता हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, उन्होंने कहा कि कांवड़ ले जाने में कांवड़ यात्रियों को गांजा पीने की ट्रेनिंग दी जाती है, शराब पीने की ट्रेनिंग दी जाती है, सिगरेट पीने की ट्रेनिंग दी जाती है, नशा की ट्रेनिंग दी जाती है। नशा लेने के लिए 10 से 15 से 20 साल के बच्चों को बताया कि लोग कांवड़ लेके जाते हैं और उन्हें बाकायदा ट्रेंड किया जाता है, कांवड़ यात्रा इसलिए की जाती है। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया। दूसरा, आपको याद होगा धर्म को लेकर के उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी जहां आदरणीय आचार्य जी बैठे हैं, जहां पे उनका कहने का मतलब जहां मंदिर मठों में जहां ट्रेनिंग दी जाती है भीख मांगने की। इतने बड़े बड़े आरोप लगाने वाले व्यक्ति को उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आप मुझे बताइए, अगर उसने कविता पढ़ दी, कविता जिसने लिखा है क्या गलत लिखा है? आप अगर हम पूछें बीजेपी के आदरणीय गृह मंत्री जी से, जैसा कितनी बार कांवड़ लेके गए हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह से लेकर के एक भी किसी बड़े नेता का नाम बता दो जो कांवड़ ढोया हो। हमारे गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे, अगर पूछ लीजिए किसी मंत्री के नाम बता दें, किसी बेटे का नाम बता दें जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के कांवड़ भेजता हो। तो ये जो बयान उसने किया, शिक्षा का जो शिक्षक का जो काम उन्होंने किया, लेकिन बीजेपी में पढ़े हुए मैं बता दूं, बीजेपी लोग हैं वो मंत्री जी कर पे जा सकते हैं, ठीक, किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, किसी भी स्तर। आप मुझे बताओ, शिक्षक ने कविता पढ़ दी, इसके कौन सा गुनाह कर दिया? ये वही सरकार है जहां पे बनारस विश्वविद्यालय में एक मुसलमान के बच्चे को, एक मुसलमान के टीचर को, मुस्लिम समाज का जो प्रोफेसर होने की वजह से वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। आपने देखा होगा। अब बताओ, हम जहां 21वीं सदी में लोग कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने किस बात के ऊपर डिबेट की? आज शिक्षित, आप अभी महात्मा जी बैठे हैं, आप मुझे बताओ, उन्हीं कांवड़ यात्रियों के परिवार के बच्चों को उनके स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको स्कूल जाने से रोका जा रहा है।
और वहीं पे अगर ये बातें कह दी तो आपके खिलाफ FIR होगा। इसके अलावा कांवड़ लेके जाओगे तो आपको हेलीकॉप्टर से वर्षा कराई जाएगी, आपको DGP से लेके बड़े बड़े अधिकारी आपका स्वागत समारोह करेंगे। आज पूरी तरीके से और एक चीज और बता दूं आना जी, पूरे हिंदुस्तान में कांवड़ लोग होते हैं, लेकिन जितना ये बवाल सरकार उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रियों को लेकर कर रही है, चूंकि इनको पता चल गया है, PDA की ताकत का एहसास हो गया है कि PDA की जो ताकत है 2024 में जो ताकत थी, उस ताकत ने केवल अंगड़ाई ली थी, तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल हो गया, लोकसभा चुनाव का क्या हाल हो गया। जब 27 में PDA लड़ाई लड़ने जा रहा है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ऐसे तरह के विषय है। ठीक है, मैं समझ गई चंचल जी। विवेक जी, चंचल जी कह रहे हैं कि बड़े से बड़े विधायक, मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, उनके परिवार से तो कोई ऐसा शख्स नहीं जो कांवड़ लेने जाए। अगर इस तरीके से स्कूल बंद हो जाते हैं और शिक्षक जो है नैतिकता का पाठ अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो गलत क्या है? देखिए, आना जी कविता उन्होंने लिखी, उसका व्यक्तिगत विषय। कांवड़ एक धार्मिक यज्ञ है। कांवड़िए पूरी आस्था जल भर के सैकड़ों मीटर के भगवान शिव का जलाभिषेक करने जाते। जितनी दिखा रहे हैं कवि महोदय, अगर उनकी हैसियत हो, इसी तरह की कोई कविता हज यात्रा पे लिख के दिखा दे। ये आस्था का विषय, इस पे उनको इस तरह की अनर्गल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे मित्र अभी चंचल जी बोल रहे थे, ओम प्रकाश राजभर जी का नाम ले रहे थे, पिछड़ों से इनको कितनी ईर्ष्या है, इनकी पूरी बात से तो स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी किसी पिछड़े नेता को बढ़ते हुए देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका झलक रहा है इनकी बातचीत से। और ये जो PDA का दम भर रहे हैं, पार्टी नहीं चढ़ती, लोकसभा में बढ़त प्राप्त की, उसके आगे वाले उपचुनाव में वो कलई खुल गई। 9 की तक खुला, 10 में एक ही जगह खाता खुला, 9 की 9 चली गई। तो ये PDA का जो ये गाना गा रहे हैं, PDA का पहले फुल फाड़। नहीं, पर विवेक जी थोड़ा मुद्दे पर आते। विवेक जी, थोड़ा समझना ये है कि जिस तरीके की तस्वीरें मतलब यूपी से या उत्तराखंड से या दिल्ली के रास्तों से वापस आती हैं तस्वीरें, लगातार उपद्रव हो रहा है, दिल्ली में लंबा लंबा घंटों का जाम लग जाता है, बसों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। इसके अलावा टोल पर तोड़फोड़, गाड़ियां तोड़ दी, आग लगा दी, और पुलिस वाले हाथ जोड़ते हैं। तो इस तरीके को उपद्रवी बेशक ये किसी और धर्म के होंगे, मान लेते हैं आचार्य जी ने जिस तरीके से बताया, किसी और धर्म के होंगे, तो इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? जिस तरीके की हरकतें खुलेआम ये करते हैं, बच्चों पर, महिलाओं पर, हर एक पर हाथ उठाते हैं। कांवड़िए हैं, वो न बच्चों पे हाथ उठाते न महिलाओं पे उठाते। अभी कुछ फर्जी बाबा उत्तराखंड में पकड़े गए विशेष के थे, उनकी जांच हुई तो कोई फला अब्दुल्ला निकल रहा, कोई हमीदुल्ला निकल रहा है। हाँ। इनके देश में अगर कोई ऐसा व्यक्ति घुस आता तो उसकी जांच करना पुलिस का काम। जो कांवड़िया है वो बहुत शुद्ध अंतःकरण से जल भर करके भगवान शिव का अभिषेक करने जाता, उसके दोनों हाथ तो कांवड़ से बंधे रहते हैं, वो कहां से उपद्रव करेगा? उसकी कांवड़ जब कोई पकड़ता तब तो जाकर के अपनी नित्य क्रिया कर पाता है। उसके पास कहां इस तरह के उपद्रव के लिए समय है या व्यवस्था है? ये कहना कि कांवड़िया उपद्रव कर रहे, मैं इस लाइन को सिरे से खारिज करता हूँ। कोई कांवड़िया उपद्रवी नहीं है। जो उपद्रव कर रहे हैं वो कांवड़ियों के भेष में कुछ और लोग हो सकते हैं, उसकी जांच करना का काम है, क्योंकि मौके में। ठीक, आचार्य जी हमारे साथ। आचार्य जी देखिए, जिस तरीके की नहीं है। विवेक जी, आपकी आवाज कट रही थी, क्या बोला आपने आखिरी में? जी आना जी, मैंने ये कहा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बताइए। जो कांवड़ियों के रूप उपद्रव कर रहे हैं वो कांवड़िये नहीं है। अभी आपने देखा उत्तराखंड में किस तरह धर्म विशेष के लोग पकड़े गए, बाबा बन के घूम रहे थे। इसकी क्या गारंटी कि धर्म विशेष? तो आप ये कह रहे हो उपद्रवी जरूरी नहीं है कांवड़िये हो, ये कांवड़ियों के भेष में कुछ और धर्म के लोग हैं जो इस तरीके को उपद्रव करते, उपद्रवी हैं। खैर, इनको गिरफ्तार, इन पर कार्रवाई जो है प्रशासन करेगा। आचार्य जी, आप लगातार ये बता भी रहे हैं और इस तरीके की कई कंप्लेंट्स जो है आ भी चुकी है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, वो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता, मंत्री या फिर इस तरीके के हाई पोस्ट पे बैठे हुए जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं लोग, वो नहीं जाते हैं कांवड़ लेने के लिए। जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको शिक्षा का ज्ञान कम होता है, वो जाते हैं कांवड़ लेने के लिए।
आना जी, जो उत्तर है उनका सामने लगे हुए विद्वत मनीषी का, वो यह गलत है। क्योंकि किसी कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का फॉर्म अगर भराया जाता तो व्यक्ति की शैक्षिक का प्रमाण पत्र तो मिलता। विवेक जी रुकिए ना, ऐसा आचार्य तो जी कोई कंप्लीट करेंगे, आपके पास नहीं। आऊंगी। दूसरी एक सबसे अहम बात है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह हमारा पवित्र मास श्रावण चल रहा है, ठीक है। इस पवित्र मास श्रावण में अगर हमारे इष्ट को, हमारे जो भगवान है, सर्वेश्वर है, अगर उनके प्रति कोई टिप्पणी विशेष की जा रही है तो इससे आप कतई इनकार मत करिए कि वह एक साजिश के तहत, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के तहत, वो भले ही कोई शिक्षक हो, शिक्षक का टैग लगा लेने, जिस प्रकार से जो कांवड़ियों के वेश में जो लोग उपद्रवीकारी हैं, उसी तरीके से शिक्षक का के पद पे आरूढ़ होने से कोई आवश्यक ये नहीं है कि आपके अंदर वो संपूर्ण विद्वता हो। उनको अपनी कविता, अपनी निजी भावना को रखनी थी, तो उनके पास इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए थी कि हम ये किस समावेश के लिए कर रहे हैं, किस समाज के लिए कर रहे हैं। इससे कहीं राष्ट्र की और धर्म की भावनाएं तो नहीं आहत होंगी। आप अपने दूसरे शब्दों में कुछ किसी का मार्गदर्शन दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर एक शब्द लेकर के आपने जो टिप्पणी की कि कांवड़ ले जाने वाले लोग अशिक्षित हो जाते हैं, बेरोजगार रहते हैं और वो अच्छे तरक्की नहीं कर पाते हैं, नाना प्रकार के निम्न शब्दावली का भी प्रयोग किया है मैडम, तो ये अनुचित है। राजभर जी ने कहा हमारी है धार्मिक भावनाएं जो आज आहत होती है मंत्री बने बैठे और हैं। उसी के अंतर्गत जो है जो विधिक कार्यवाही भी इनके ऊपर की गई हाँ, आ रही है, हूँ। उससे हम सभी धार्मिक संगठन जो है अभी अपनी मतलब इस कार्यवाही से भी उतना संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण राष्ट्र में जो हिंदुत्व की भी एक विश्वास की व्यवस्था पर इन्होंने, शिक्षक महोदय ने प्रश्न चिन्ह लगाया है और इससे सभी की धार्मिक भावनाएं, आज अगर इन्होंने इस पर टिप्पणी किया शिक्षक महोदय ने, कल को अन्य हमारा राष्ट्र जो है कई धर्मों का संगम का राष्ट्र है, किसी अन्य धर्म पे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके ऊपर यह एक वैधानिक जो कार्यवाही की गई है वो न्याय उचित है। और इस प्रकार का किसी शिक्षक का विवेक नहीं होना चाहिए कि वो समाज की व्यवस्था, एकता, अखंडता, सबको खंडित करने का अधिकार रखता हो। ठीक है, चंचल जी बताइए। विवेक जी आपके पास आ रहे, चंचल जी के बाद जी। बहाना जी एक बात बताइए, गुरु जी बैठे हैं, इनसे एक बात पूछ लो। उन्होंने तो लड़के उस शिक्षक ने केवल एक कविता पढ़ने का काम किया और कविता से संदेश देने का काम किया है। आप अगर शिक्षित होंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। शिक्षा से सम्मान मिलने वाला है। बाबा साहब कहा करते थे, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा गिड़गिड़ाएगा। बाबा साहब का बयान था। अगर उन्होंने इन बातों को प्रेरित करने का काम किया है तो आदरणीय महात्मा जी आप मुझे बताएं, जो बयान ये मेरा नहीं था, ये आदरणीय राजभर जी का बयान था कि कम पढ़े लिखे लोग कांवड़ लेके जाते हैं। किसी भी मंत्री का नाम बता दो, किसी भी व्यक्ति का नाम, वो उन्होंने बयान दिया था, मैंने कोट किया है। पांडे जी सुनिए, दूसरा एक बात मैं बता दूं महात्मा जी कि एक जो उन्होंने कहा कि गांजा और भांग पीने की ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पे सुहाया जाता, बकायदा उनका बयान अगर आपने सुन लीजिए, लेकिन उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करोगे क्योंकि वो मंत्री बने बैठे हैं, गठबंधन में बैठे हैं। लेकिन वो शिक्षक जिसने शिक्षा देने का काम किया, जो शिक्षक बोलता है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, जहां हमारे सिखाया जाता है, जहां गंगा जमनी तहजीब के बारे में बताई जाती है, जहां पर संविधान की बात होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जिनकी मंशा है मनुस्मृति लागू करने की, ये बहुत दुखद है। और ये देश संविधान से चलने वाला है। धर्म हमारा पर्सनल विषय है, आस्था का विषय है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा महात्मा जी, तो पिछली बार जब कांवड़ यात्रियों में 6 कांवड़ यात्री हमारे करंट लगने से मौत हो गई थी, तो सबसे पहले अगर किसी ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। और मैं बता दूं, हिंदुस्तान में आदरणीय अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई सनातनी नहीं है। इतना बड़ा केदारेश्वर मंदिर बन रहा है महात्मा जी, आप भी जाएंगे एक बार प्राउड से कहेंगे अखिलेश यादव जिंदाबाद, आप बोलेंगे। मैं गर्व से कह सकता हूं आपको, अगर जिस दिन केदारेश्वर मंदिर दर्शन करने आप जाएंगे, आप अपने दिल की आपकी आवाज निकलेगी आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं जानता हूं आपको, लेकिन कारण क्या है, अगर कोई शिक्षा का बात कर दे रहा है तो दुख की बात यह है कि यह सरकार जो पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जिसको शिक्षा से दुश्मनी है, लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहती है, स्कूल बंद कर रही है। आपके अयोध्या से लेकर के और चिन्हट यानी आपका लखनऊ से लेके अयोध्या तक तकरीबन 120 किलोमीटर में
14-15 दुकानें बढ़ाई गई है महात्मा जी, इसके बारे में आप नहीं बोलेंगे? ठीक है। इसके बारे में क्यों बोलेंगे आप? चंचल जी रुकिए ना, आचार्य जी से भी एक बार प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। वो तो 10 सेकंड हाँ बताइए। 10 सेकंड प्लीज। हाँ, 10 सेकंड मैंने एक दिन यही बात कह दी, मैंने कहा कि सरकार मधुशाला बढ़ाना चाह रही है लेकिन पाठशाला बंद कर रही है। तो एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, इसलिए मधुशाला बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी वालों का तर्क भी बड़ा मुझे लगता है। तो महात्मा जी आप क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में? ठीक है आचार्य जी जवाब, आचार्य जी बस ठीक है। चंचल जी, आचार्य जी अब बस मुझे 2 मिनट का समय चाहिए। मैं सबसे पहले अवगत कराना चाहूंगा समाजवादी प्रवक्ता महोदय को कि मैं किसी राजनीतिक दल विशेष से मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ। धार्मिक विचारधारा पर यदि मेरी कोई प्रतिक्रिया आपको पसंद आए तो आप मुझे विचार करें। मैं आपको पहले चंचल जी रुक जाइए ना, अब ओवरलैप हो रहा है। अब आपको पूरा समय दिया, आचार्य जी को बोलने दीजिए एक बारी। अब नहीं मैडम, तो मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी धर्म में रहते हैं? यह जो भाषा आप बोल रहे हैं, यह हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, पंचमेल खिचड़ी की भाषा है। इस भाषा का जन्म बताएंगे? इस भाषा को परिभाषित करने वालों का सर्टिफिकेट दिखाएंगे आप हमारे तुलसीदास जी, हमारे कबीरदास जी, हमारे सूरदास जी, हमारे कितने विद्वत मनीषियों का सर्टिफिकेट आप हमें दिखाएंगे? विद्यालय जाना ही आपकी विद्वता, आपके पास एकलव्य आपके पास सीधा उदाहरण है। वो विद्यालय नहीं गए थे, उन्होंने अपने गुरु को स्कूल भेजना बंद कर दे। इनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे विदेश में, इनके बच्चे बाहर विदेश से पढ़ के आएंगे और ये पाठशालाओं में पाठशाला बंद करने की बात कर रहे हैं महात्मा। पेड़ के नीचे पढ़िए, पहले पाठशाला हुआ करती। आप अपने आप को मुझे बताइए, आप चाह रहे हैं पेड़ के नीचे बरगद के नीचे पढ़ाया जाए, लोग स्कूल में भेजा जाए? अपनी वाणी और शब्दावली के जन्म की बात करिए कि ये शब्द जो बोल रहे हैं, इस शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? तब उस समय आपके पास यूनिवर्सिटी कहाँ थी जब इस शब्द का उद्भव हुआ है? जब आप गूढ़ ज्ञान की बात करेंगे तब से राजनीति संगत की बातें आपको करनी है, राजनीतिक प्रौद्योगिकी करनी है, तो आपके बगल में आप लोग भी बैठे हुए हैं, आप सवाल जवाब करिए। लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, बताइए ना। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं है और ना ही आप किसी कार्य प्रयास करते हैं, ना ही कोई उपचार जानते हैं आप। तो अपेक्षा यही है कि सामाजिक सद्भाव जो एकता और अखंडता ये धरती है भारत भूमि, इस पर बने रहने दें। शिक्षित आज हमारी बहन बैठी हुई है आना जी, आज अगर उन्हें राइट अगर किसी ने दिया है तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया है। ठीक है विवेक जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी मैं। ठीक है चंचल जी, विवेक जी क्लोजिंग रिमार्क, मेरे पास समय बहुत कम है जी। विवेक जी, संपर्क आपसे टूट गया था। आना जी, हमारे जो समाजवादी मित्र बार बार इतनी प्रगतिशील वार्ता कर रहे हैं, इनसे पूछिए इनके सहित वो कवि महोदय किसी की हैसियत है क्या जो चेहल्लुम में मुहर्रम में छाती पीटते उनके बारे में ऐसी कोई टिप्पणी कर पाए? हज यात्रा के बारे में इनकी ऐसी टिप्पणी करने की हैसियत है क्या? जिस तरह का ज्ञान यहाँ परोस रहे हैं, ये धार्मिक विषय है, ये धार्मिक अनुष्ठान है, उसको विधिवत संपन्न कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोग इस तरह की नकारात्मक बातें कर रहे हैं उसमें किसी की हैसियत नहीं है। मैं दो टूक कह रहा हूँ, बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ कि ये चेहल्लुम में छाती पीट बारे टिप्पणी कर पाएंगे? अरे भाई चेहल्लुम की बात करो, आप मुझे इतनी बात बता दो कि जो शिक्षक ने कहा कि ज्ञान का दीपक जलाओ तो उसे गलत कर दिया है क्या? ज्ञान का दीपक जलाओ, लेकिन जरा हैसियत हो तो जरा मुहर्रम और चेहल्लुम के बारे में भी बोल के दिखाओ। फिर आगे वही बात, तो यही तो हाना जी आपको पूछना चाहिए। हिंदू ही है सर, टीचर हिंदू ही है। आप में से किसी की हैसियत ये नहीं है कि चेहल्लुम में या मुहर्रम में मातम करने वालों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर सको। अरे सबकी हैसियत है, सुनिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ये कहने की हिम्मत करिए। में मातम करना गलत, छाती पीटना गलत, तो हैसियत है? बोलो ना। महात्मा जी से मैंने पूछा, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हो, बहुत प्रगतिशील विचारधारा से हो, जरा बताओ ना हिंदी भाषा पढ़ाने छाती क्यों पिटवाते हो? या हुसैन हम न रहे, या हुसैन हम न रहे क्या करके? क्या नहीं तो सर यही तो बोल रहे हैं ना कि वो तो फिर उनके धर्म के लोग भी बता सकते हैं कि उनके धर्म में क्या गलत चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये शिक्षक हिंदू ही शिक्षक है। यहाँ पर यही सवाल है कि हिंदू होकर वो इस तरीके की कविता से ज्ञान कहीं ना कहीं नैतिक ज्ञान दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। लेकिन सवाल अभी यही है, क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ नंबर लाना है? आज के समय में जब देश को वैज्ञानिक सोच, समावेशी दृष्टिकोण, जागरूक नागरिकों की जरूरत है, तब शिक्षक यदि इस तरीके की बात कहता है कि ज्ञान का दीप जलाओ, तो फिर शिक्षा का मकसद क्या रह जाएगा अगर वो ये भी नहीं पता है तो?
रजनीश जी जो एक शिक्षक है, इनका मामला केवल एक शिक्षक का मामला नहीं है, इस पूरे तंत्र पर सवाल है जिसमें शिक्षक अब डर के साए में पढ़ाने को मजबूर हो चुके हैं। कविता तो वैसे भी इस तरीके से ही बताई जाती है, जब बच्चों को क्यों पूछने से रोका जाएगा तब हम सिर्फ अनुयायी तय करेंगे कि अगुवाई नहीं होगी। शिक्षा का काम बच्चों को जानकारी देना या समझ विकसित करना नहीं होता है। आज अगर बात करें तो समाज में वही समझ अपराध बन जाएगी। अगर सबसे पहले हमें यह सोचने की बहुत जरूरत है कि अधिकार की सुरक्षा क्या है, क्या अगर, क्योंकि अब हम इस तरीके की बातें करेंगे तो सोचने पर पाबंदी भी लग जाएगी, तो पढ़ाई का मतलब क्या रह जाएगा? क्या सिर्फ नंबर लाना है कि नैतिक जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना बताना ये गलत है आज के तारीख में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।